हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अब कैसी शिकायत, जो कि सविता गोयल जी द्वारा लिखित कहानी है। बहू, आज कहाँ जा रही हो? माँ जी, वो मुझे कुछ सामान लेना था, इसलिए मार्केट जा रही हूँ, बोलकर रूही गाड़ी की चाबी घुमाते हुए घर से निकल गई। वंदना जी मुँह देखती रह गई और पीछे से बड़बड़ाते हुए बोली, ये अच्छा है, रोज महारानी को कहीं न कहीं जाना होता है। जब देखो गाड़ी लेकर निकल जाती है तफरी करने। शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और इसके तो पैर ही निकल गए। घर में 100 काम बिखरे हों, लेकिन इसे कुछ नज़र ही नहीं आता। बगीचे में से आते हुए जब रमेश जी ने अपनी पत्नी वंदना जी को बड़बड़ाते देखा तो पूछ बैठे, अरे क्या हुआ भाग्यवान, किस पे झुंझला रही हो? अजी आप तो चुप ही रहिए, घर में क्या हो रहा है उससे आपको कोई फर्क भी पड़ता है क्या? मुझे ही इसके पर काटने पड़ेंगे, वरना पानी सर से ऊपर हो जाएगा। आज ही इसके बाप के पास फ़ोन मिलाकर इस महारानी की शिकायत करती हूँ। बड़ा बढ़ चढ़कर बोल रहा था कि हमारी बेटी तो बहुत संस्कारी है। अब कहाँ गए वो संस्कार? ऐसी नकचढ़ी बेटी हमारे मत्थे मढ़ दी कि सीधे मुंह बात भी नहीं करती। सेवा करना तो दूर की बात है, लेकिन इसने अभी मेरा असली रूप देखा ही कहाँ है। मैंने तो अच्छे अच्छों को सीधा कर दिया है, तो ये कौन से खेत की मूली है? आने दो आज घर वापस, इसके सामने ही इसके बाप से बात करूँगी। वंदना जी का पारा 7वें आसमान पर था। लगभग 3 घंटे के बाद जब रूही वापस घर आई और सीधे अपने कमरे की तरफ चल दी, तो वंदना जी ने रोकते हुए कहा, बहू रुक जाओ यहीं। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ काम है क्या? रूही सहजता से बोली, हो काम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे सारा काम तुम्हारे भरोसे ही होता है इस घर में। 1 महीना हो चुका है शादी को, एक दिन ढंग से खाना भी बनाकर खिलाया है तुमने, जो आज काम पूछ रही हो? तुनकते हुए वंदना जी बोली, ओह तो आपको मुझसे शिकायत है? रूही अभी भी बहुत सहजता से बोल रही थी। उसे इस तरह बात करते देख वंदना जी और ज़्यादा चिढ़ रही थी। शिकायत शिकायत तो मैं करूँगी अभी तेरे बाप से, रुक अभी फ़ोन मिलाती हूँ, कहकर वंदना जी ने अपना फ़ोन उठाया। रूही भी कहाँ कम थी, उसने अपने सास के हाथ से फ़ोन ले लिया और बोली, मम्मी जी पापा से अब क्या बात करनी है आपको? सगाई के बाद हर रोज़ तो कुछ न कुछ डिमांड पूरी करने के लिए फ़ोन तो करती ही रहती थी आप। कभी एसी, कभी फ्रिज तो कभी गाड़ी, अब क्या मांगना बाकी रह गया है? रही बात मेरे संस्कारों की, तो वो शायद आपकी लिस्ट में नहीं थे, तो फिर अब क्यों आपको एक संस्कारी सेवा करने वाली बहू चाहिए? हमें क्या पता था कि तुम्हारे जैसी अक्खड़ लड़की हमारे पल्ले पड़ जाएगी। मैंने तो सोचा था कि तुम पढ़ी लिखी समझदार हो, लेकिन तुम्हें तो छोटों बड़ों का कोई लिहाज ही नहीं है। मम्मी जी, लिहाज और संस्कार तो मुझमें मेरे माता पिता ने कूट कूट कर भरे थे, लेकिन आपके लालची स्वभाव को देख देख कर पता नहीं वो कहाँ चले गए। या तो दहेज ले लो या फिर संस्कारी बहू ले लो, लेकिन आपको तो 5 उंगलियां घी में चाहिए, और वो आज के ज़माने में मुमकिन नहीं है। सिर्फ मैं ही जानती हूँ मेरे पापा ने ये मेरा दहेज इकट्ठा करने में कितनी रातों की नींद उड़ाई है। हर रोज़ आपकी नई फरमाइश पूरी करने में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। और हाँ मम्मी जी, मैं बनिए की बेटी हूँ और पैसे वसूल करना जानती हूँ। अरे मैं तो 10 रुपए के गोलगप्पे भी पैसे वसूल करके खाती हूँ, तो अपने पापा के 30 लाख के दहेज को जाया कैसे जाने दे सकती हूँ? आप ही तो कहती थी कि ये सब एसी गाड़ी आपकी बेटी के ही काम आएंगी, तो बस मैं काम ले रही हूँ, फिर अब आपको मुझसे क्या शिकायत है? रूही मुस्कुराते हुए बोली। वंदना जी स्तब्ध सी रूही का मुंह देखती रह गईं। उनसे कुछ बोलते नहीं बन रहा था।
सबने बहुत समझाया था कि इतना लालच ठीक नहीं, लेकिन बेटे की माँ होने का उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया था। लेकिन इस फ़ायदे के चक्कर में उन्होंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया था। ये अब उन्हें समझ में आ रहा था। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।